है। अब हमारे पास बचने का रास्ता नहीं है। जितनी अय्याशी करनी थी कर ली। अब वो अब जो है ना ही ले भी रहे हैं ना कुछ है। अब तो भारत और चीन का मसला चल रहा है अमेरिका के आगे। हमें कंटेन कर रहे हैं, वो हमें तंग कर रहे हैं, तो हमें इस राह कि इंडिया ने चाइनीज बॉर्डर पर 10,000 सोल्जर्स और भेज दिए हैं। वहां पे 10,000 सोल्जर्स का चाइनीज बॉर्डर पर इंडिया की तरफ से भेजे जाना भी एक बड़ी खबर है और चाइना इसके ऊपर बहुत परेशान है। और चीन की तरफ से कहा जा रहा है कि ये क्यों किया गया है। अब चाइना फंस गया। अब चाइना यह कह रहा है कि हम इससे निकलें कैसे। हिमालय में ब्लॉक, समुद्र में ब्लॉक। यहां पे इंडियन नेवी चाइना को लात मार रही है, इंडियन आर्मी चाइना की गर्दन पे हाथ डाल रही है। वहां मोदी जी कहना नहीं मान रहे, मोदी जी बात ही नहीं मान रहे, बात ही नहीं सुन रहे चाइना की। वो इंडिया ने 10,000 फौजी भेज दिए हैं चाइनीज बॉर्डर पे। वो एक नई लग रहा है कोई एस्केलेशन है। 21 राउंड जो मिलिट्री डिप्लोमेसी के हैं। They are both. China की economy sluggish है. China cannot afford a conflict or any exercise इस तरह की. और भारत is rising at the same time 8. आपने देखा होगा कि मोदी जी नाम नहीं लेते किसी का भी, लेकिन सबकी वाट लगाई हुई है। कैसे? जैसे पाकिस्तान का नाम हम नहीं लेते, चाइना का नाम हम नहीं लेते, लेकिन सबको अपनी अपनी औकात। कि इंडिया ने चाइनीज बॉर्डर पर 10,000 सोल्जर्स और भेज दिए हैं। वहां पे 10,000 सोल्जर्स का चाइनीज बॉर्डर पर इंडिया की तरफ से भेजे जाना भी एक बड़ी खबर है और चाइना इसके ऊपर बहुत परेशान है। और चीन की तरफ से कहा जा रहा है कि ये क्यों किया गया है, या हमारे उस पे क्यों आप सोल्जर्स भेज रहे हैं, क्यों सोल्जर्स डेजिग्नेट कर रहे हैं इतनी बड़ी तादाद में। और इसी के साथ एक और खबर ये है कि अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि चाइना की जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं वो अब नहीं होने दी जाएंगी। और प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ये कहा है कि अमेरिकन अब अमेरिकन ये मेक श्योर करेंगे कि चाइना को अमेरिकन टेक्नोलॉजीज ना दी जाएं। ऐसी कोई अमेरिकन टेक्नोलॉजी जो कि चाइनीज वेपन में इस्तेमाल हो वो उन तक ना पहुंच पाए। साफ सीधी बात है। एक जमाना था जब हम बोलते थे हमारा पड़ोसी देश हमारा, अब सीधा बोलते हैं कि भैया चीन। और डॉक्टर जयशंकर ने चीन को औकात दिखा दी, बोला कि देखो यार, जब दो देश आपस में साइन करते हैं ना किसी डॉक्यूमेंट को, तो इट इज एन अग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज। आपने वो करार तोड़ दिया क्योंकि आपको लगा कि आप तोड़ सकते हैं, आपने तोड़ दिया। अब जब हम कुछ कर रहे हैं बदले में, तब आपको दुख हो रहा है। ये दोस्तों वही माइंडसेट है चाइना का ना, जो हमास वाला माइंडसेट है ना। चाइना इज ऑल्सो लाइक हमास। पहले इजराइल को अटैक करता है, जब इजराइल जूते मारता है फिर ये विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, फिर ये कहते हैं इस्लामोफोबिया ऐसा। चाइना इज ऑल्सो लाइक दैट। चाइना ने पहले वार किसने पहले करा? चीन ने करा। जब चीन ने वार करा, भारत ने जवाब दिया। जब भारत ने जवाब दिया तो चाइना कहता है हाय हाय मर गए, बर्बाद हो गए, लुटपुट गए। तो भैया ये स्टोरी है। तो दोस्तों, इंडियन नेवी ने ठोका, इंडियन आर्मी ने ठोका, मोदी जी ने इनका बैंड बजा दिया अच्छी तरीके से। सेला टनल तवांग, उसमें देखना अभी मौत आएगी चाइनीज को। अगले 24 घंटे के अंदर मौत आने वाली है, देख लेना। ऑब्जर्व चाइनीज मीडिया एंड द रिएक्शन। और फिर डॉक्टर जयशंकर ने इनके वो इंडिया ने 10,000 फौजी भेज दिए हैं चाइनीज बॉर्डर पे। वो एक नई लग रहा है कोई एस्केलेशन है। 21 राउंड जो मिलिट्री डिप्लोमेसी के हैं वो नाकाम हो गए हैं। सो लग तो ये रहा, और ये सुना 10,000 फौजी पाकिस्तानी बॉर्डर से निकाल के उन्होंने उधर लगाए हैं। आप क्या कोई एस्केलेशन देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? क्योंकि हाउ डू यू सी दिस? मैं आज सुबह मैं सारा उस पर मैंने देखा है कि किस तरीके से डिप्लॉयड हुए हैं। बल्कि उसके ऊपर मैंने जयशंकर साहब की कंट्रीज, दे आर बोथ. चाइना की इकोनॉमी स्लगिश है. चाइना कैन नॉट अफोर्ड कॉन्फ्लिक्ट और एनी एक्सरसाइज इस तरह की. और भारत इज राइजिंग एट द सेम टाइम 8.4% इकोनॉमी को वो भी चाहेंगे कि इस पे कोई शाख ना आए. मैं नहीं समझूंगा कि बोथ कंट्रीज आर वेरी वाइज. और बोथ कंट्रीज ने जो दोनों भारत और चाइना के अंदर एक चीज जो कॉमन है चीमा साहब, शॉर्ट पीरियड के अंदर इकोनॉमी ग्रो की. शॉर्ट, वेरी शॉर्ट पीरियड. भारत की हिस्ट्री देखी जाए 1990 के बाद से आज तक सारा कुछ हुआ है. और यही चाइना के अंदर भी हालात है. उन्होंने भी तकरीबन 20 से 30 सालों के अंदर इकोनॉमी राइज की है. जिन लोगों ने इस तरह, जिनकी नजर इकोनॉमी पे हो, वो फिर कॉन्फ्लिक्ट्स में नहीं जाते. कॉन्फ्लिक्ट्स में जाने से इकोनॉमी रुक जाती है. तो मेरा नहीं ख्याल कि दोनों कंट्रीज कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाएंगे. इलेक्शन है, शायद वो हो या कुछ अमेरिका का प्रेशर हो. इसके अलावा मैं समझता हूँ कि
मेरे ख्याल में घुस गया। आपको लगता है अमेरिकन प्रेशर है फॉर सेंडिंग द सोल्जर्स? देखिए, अमेरिका चाहता था कि भारत जो है वो लद्दाख वाले फ्रंट पे इंगेज करे चाइना को, ताइवान के हवाले से, क्योंकि वो उन्होंने अपने सारे एग्स एक बास्केट में डाले हुए थे इंडिया के साथ। और आपने देखा होगा कि मोदी जी नाम नहीं लेते किसी का भी, लेकिन सबकी वाट लगाई हुई है। कैसे? जैसे पाकिस्तान का नाम हम नहीं लेते, चाइना का नाम हम नहीं लेते, लेकिन सबको अपनी अपनी औकात। रीजन है कि उन्होंने बोल दिया कि भाई जो हमारी मिडिल स्केल की इंडस्ट्रीज हैं वो तंग हैं, मुझे मालूम है कि वहां पर दिक्कत है, वो एक्सपैंड नहीं कर पा रही, बिजनेसेस नहीं आ रहे। दैट मीन्स इनका फोकस है कि ये तो जो कंपनीज है एक एक करके बाहर निकल जाएंगी, लेकिन रेड कारपेट भी देना है बड़ी इंडस्ट्रीज को। वो तभी आएंगी चाइना में नई इन्वेस्टमेंट लेकर अगर यहां पर कोई भी वॉर की सिचुएशन नहीं दिखेगी उनको कि चाइना सुधर गया है, वॉर की कोई सिचुएशन नहीं है, कहीं भी इनके ऊपर सैंक्शंस नहीं लगने वाले, क्योंकि चाइना अगर वॉर पे जाएगा किसी के साथ भी, इसके ऊपर इतनी सैंक्शंस लगा दी जाएंगी ये एक साल में कोलैप्स है। अब हमारे पास बचने का रास्ता नहीं है, जितनी अय्याशी करनी थी कर ली। अब वो अब जो है ना ही ले है ना कुछ है। अब तो भारत और चीन का मसला चल रहा है अमेरिका के आगे, हमें कंटेन कर रहे हैं, वो हमें तंग कर रहे हैं। तो हमें इस राह मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, 6% जो है इस वक्त भारत का अफराद 6% है, हमारा अफराद 23% है हुकूमत के मुताबिक। भारत ने अभी 13,000 अरब रुपया की सब्सिडी दी है फूड के लिए, फर्टिलाइजर के लिए, खाद के लिए। हम क्या कर रहे हैं कि सब्सिडी वापस ले रहे हैं। तो मेरा कहना यह था कि फिर हमारी 23% महंगाई है, उनके भारत की जो है वो 6% है। अभी रुपए की कदर आपकी गिरनी है, स्टॉक एक्सचेंज में आपके गिरना है, तो ये तो पैकेज जरूर दें आप। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये धोखा है बेनजीर। आप देख रहे हैं कि इसमें ये बात कही जाती है कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग इस वक्त एक ब्लॉक नजर आ रहा है वो यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका यानी वेस्ट, इंडिया और कुछ और कंट्रीज जो हैं वो इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग अपनी एक पोजीशन ले चुके हैं और बना चुके हैं। तो पाकिस्तान चाइना के साथ खड़ा है, तो चाइना को तो खुद मुश्किल इसलिए है कि चाइना एक तरफ अमेरिका से ये कहता है कि मेरी ट्रेड तुम बंद ना करो, मेरी ट्रेड कम ना करो, और उसी तरीके से चाइना की ट्रेड इंडिया के साथ भी है, और इंडिया को भी वो ये कहता है कि ठीक है लड़ाई शड़ाई अपनी जगह पर, लेकिन ट्रेड हमारी चलती रहनी चाहिए। और अमेरिका भी ये कह रहा है कि तुम्हारी जो हमारी एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं वो तो तुम्हें हम नहीं जाने देंगे। जबकि उसी वक्त हम ये देखते हैं कि अमेरिकन एडवांस टेक्नोलॉजीज इंडिया को कितने धड़ल्ले के साथ ट्रांसफ़र की जा रही हैं, उनको दी जा रही हैं, बल्कि उनकी फैक्ट्रीज और उनका जो सारा सिस्टम है वो खुद उठकर वेस्ट का, अब अमेरिका और बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो इंडिया पहुंच रहा है, यूरोपियन कंट्रीज़ भी, और इंडिया पहुंचकर अपनी फैक्ट्रियां बना रहे हैं। और आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।